अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि धान की फसल में एक नया मसला नमूदार हुआ है कि धान की फसल में सिट्टे खाली रह रहे हैं, धान की फसल में दाना नहीं बन पा रहा और जो सिट्टे खाली रह जाते हैं उनके ऊपर भूरे रंग के धब्बे भी नमूदार हो रहे हैं। तो काश्तकार भाई इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। ये मसला बहुत सारे खेतों को मुतासिर कर रहा है। इस मसले को लेकर काश्तकार भाई कंफ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं। वो समझते हैं कि जब इनकी फसल गोब की हालत में आई तो दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से फसल में दाना बनने का अमल मुतासर हो गया, या जब उन्होंने फसल ट्रांसप्लांट की तो उन्होंने फसल ट्रांसप्लांट करने में वक्त का तयन गलत कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इन वजूहात की वजह से फसल में ये मसला नहीं आ रहा, बल्कि ये मसला एक बैक्टीरियल बीमारी की वजह से है। इस बीमारी की वजह से फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस बीमारी के बारे में जिक्र करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। तो काश्तकार भाइयों, ये बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी फैल रही है इसको बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट कहते हैं। ये सिट्टे पर हमलावर होती है। बेसिकली ये बीमारी सीड बॉर्न डिजीज़ है, ये बीज के अंदर मौजूद होती है और ये बीमारी सबसे पहले जापान में रिपोर्ट हुई थी। जापान में इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे मुल्कों में भी फैलती गई, क्योंकि अब दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो दुनिया में जब तजारत होती है तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो तो इन मसलों का हल करने के लिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करते हैं ताकि ये मसाइल उनके मुल्क में ना आ सकें। लेकिन जो तरक्की पजीर मुल्क हैं वहाँ पर उस लेवल पर काम नहीं किया जाता, चेक एंड बैलेंस अच्छी तरह से नहीं रखा जाता और किसी ना किसी तरीके, यानी कि वहाँ से अगर सीड इंपोर्ट हुआ है तो उसके साथ ये यहाँ पर पहुँच गई और इस हमारे पाकिस्तान में भी इसने नुकसान करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क चाइना है वहाँ पर 2017 में ये बीमारी रिपोर्ट हुई और दुनिया के 21 ममालिक में इस वक्त ये बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आई है। ये फसलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़ी मसला बनती जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक में ये मसला कंट्रोल से बाहर हो रहा है। इस मसले की वजह से फसल का 75% तक नुकसान हो सकता है। इस मसले की अगर शिद्दत में इजाफा हो जाए तो 75% तक पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये मसला बेसिकली जब बीज की वजह से होता है तो बीज में ही इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इस मसले को हल किया जा सकता है। तो ये या तो जब हम बीज काश्त करते हैं उस वक्त नमूदार होता है, या फिर जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है तो उस वक्त इसके सिट्टे पर नमूदार होता है। अगर तो ये बीज पर नमूदार हो, जब बीज हम काश्त करते हैं तो उस वक्त हमलावर हो तो फिर बीज में से पौधा ही नहीं निकलता और वो बीज ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर ये उस वक्त नमूदार ना हो तो फिर पौधा निकल आता है और वो सरसब्ज़ व शादाब भी होता है। बिल्कुल सेहतमंद आपको पौधा नज़र आएगा। जब आपकी फसल गोब की हालत में आ जाएगी तो उस वक्त ये बीमारी सिट्टे पर हमलावर हो जाएगी और सिट्टे पर हमलावर होने की वजह से उसके अंदर जो पोलन्स होते हैं, जो उसका नर और मादा हिस्सा होता है, जिसके मिलाप की वजह से पोलिनेशन का अमल मुकम्मल होता है और दाना बनता है, वो जो उसके नर और मादा हिस्से हैं उनकी इतनी सलाहियत ही नहीं रहती कि वो आपस में मिलाप कर सकें और दाना बना सकें। उनकी इस सलाहियत के मुतासर होने की वजह से दाना नहीं बन पाता और पोलिनेशन का अमल बुरी तरह मुतासर हो जाता है और सिट्टे खाली रह जाते हैं। और जिन सिट्टों पर यह बीमारी नमूदार होती है उन सिट्टों पर भूरे रंग के धब्बे भी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो जब ये आपकी फसल पर नमूदार होती है तो जिन सिट्टों में दाना नहीं बनेगा उन सिट्टों का मुंह ऊपर से खुला हुआ नज़र आएगा और वो सिट्टे खड़े नज़र आएंगे, क्योंकि उनके अंदर जब दाना नहीं होगा, वजन ना होने की वजह से वो ऊपर को खड़े नज़र आएंगे। जिन सिट्टों में दाना बन जाएगा वो सिट्टे थोड़े से बेंड हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वजन आ जाता है। तो अगर ये आपकी फसल में नमूदार हो जाए तो फिर क्या करना है? सबसे पहला और बेहतरीन हल तो ये है कि इसको नमूदार होने से पहले ही रोका जाए, यानी कि फसल का सीड ट्रीटमेंट किया जाए। जब आप फसल काश्त करते हैं तो उस वक्त सीड ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो इस मसले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। हम अमूमन जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो फंजीसाइड का करते हैं। अगर इस मसले का भी हल करना हो तो फिर आपको बैक्टीरियासाइड का भी सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि ये मसला यहीं पर रोका जा सके। तो उसके लिए आप कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अमोक्सिसिलिन और या कोई और जो बैक्टीरियासाइड मार्केट में अवेलेबल हैं उनका सीड ट्रीटमेंट करके इस मसले को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने सीड ट्रीटमेंट भी किया था
या आपने नहीं किया था, दोनों सूरतों में अगर ये बाद में नमूदार हो जाए तो फिर इसका क्या हल होगा। तो बाद में इसको बचाने के लिए, जैसे आप फंगस को कंट्रोल करने के लिए जब फसल गोब की हालत में होती है तो उस वक्त आप फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, बहुत सारे काश्तकार नटीवों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह इस मसले से फसल को बचाने के लिए भी स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर इस मसले से फसल को बचाना है तो फिर जब आपकी फसल गोब की हालत में आ जाए तो उस वक्त फ़ौरन फसल पर बैक्टीरियासाइड का स्प्रे करना लाजमी होगा। तो अगर आप अपनी फसल को गोब की हालत में इस मसले से महफूज रखना चाहते हैं तो फिर आप फसल पर कसोगामाइसिन और साथ में कोई कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड कोसाइड के नाम से प्रोडक्ट है एफएमसी का, उसके बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बर वक्त फसल पर स्प्रे कर देते हैं तो इस मसले से बचा जा सकता है। ये बात ज़हन में रखें कि अगर आप गोब की हालत आने पर स्प्रे देर से करते हैं और इस मसले का हमला हो जाता है तो फिर इस मसले को कंट्रोल करने में दुश्वारी होगी और फसल का अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं तो इस मसले को बर वक्त कंट्रोल करने के लिए बर वक्त स्प्रे का इस्तेमाल करें ताकि आपकी फसल का नुकसान कम से कम हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।